अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल AR व्यूज़। आज की स्टडी में हम बात करेंगे नए टैक्स जो लगे हैं आम आवाम के ऊपर हुकूमत की जानिब से। उसमें सबसे पहले आते हैं आपके खाने पीने की अशिया जो हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी हो गई, लकड़ी हो गई, गैस सिलेंडर की जो प्राइस हो गई और जो LNG आप गैस यूज़ करते हैं बाहर से लेके। अब बात यह है कि हुकूमत ने अजीब सी पॉलिसी बनाई है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही इस बात की कि एक तरफ एक चीज़ की रेट बढ़ा दिया, दूसरी तरफ कम कर दिया। अब अगर दाल का, चीनी का, इनका रेट बढ़ गया है और गैस सिलेंडर का रेट कम कर दिया, तो इसमें फ़र्क क्या पड़ा है? यानी कि आप पहले 20 रुपये किलो टमाटर ले रहे थे और 20 रुपये की गैस ले रहे थे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 20 रुपये किलो टमाटर लिए, 20 रुपये की गैस ली, आपने सालन बनाया, 40 रुपये का आपका खाना तैयार। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गैस को जो है वो 20 रुपये से 10 रुपये पे ले आए हैं और टमाटर जो है 30 रुपये कर दिया है। तो बात तो एक ही हुई ना, यानी कि 30 रुपये का आपने टमाटर लिया, 10 रुपये की गैस ली, तो फ़र्क क्या आया इसमें? और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लकड़ियाँ जलती हैं, मतलब गांव के गरीब इलाके हो गए, सिंध के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी गैस की पाइपलाइंस नहीं है। वहाँ पर लोग लकड़ियों से या जो गाय का जो गोबर होता है उससे खाना शाना पकाते हैं अपना, या रोज़ का मर्रा के जो उनके काम है वो करते हैं। तो इस टैक्स लगाने और हटाने से क्या फ़र्क पड़ा? मतलब जो भी आप टैक्स लगा रहे हैं वो सीधा सीधा गरीब आम आदमी को भी अफेक्ट कर रहा है। तो आपने कोई ऐसा टैक्स पॉलिसी क्यों नहीं लाई जो कि कंपनीज के ऊपर लगे, जो कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आपके मुल्क से कमा रही हैं? अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि भाई मरी में जो है एक होटल का किराया जो था 5,000 से उठकर 30,000 चला गया, यानी कि 5 to 6 टाइम इंक्रीज हो गया है। 5,000 से 20,000 है, किसी का 25 है, किसी का 30,000 हो गया है। और कोई वहाँ पर जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है कि रातों रात किराए इतने गुना कैसे बढ़ गए। भाई लोग जाहिर सी बात है दूसरे शहरों से आए हैं, एक लिमिटेड अमाउंट लेके आए हैं, तो वहाँ पर जब वो लोग गए हैं तो उनको थोड़ी पता था कि अचानक से हमें 5,000 की जगह 20,000 या 30,000 देना पड़ेगा। इंतहाई वर्स्ट एक्सपीरियंस है लोगों का वहाँ पर, और लोगों ने तौबा किया कि हम दोबारा मरी नहीं जाएंगे। और बहुत से लोग सर फिर ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं जी हम पैदल मरी जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे, हम दूर दराज शहरों से आए हैं सिर्फ मरी की बर्फबारी देखने के लिए। मरी के सारे रास्ते सील कर दिए हैं और घंटों तक के लिए जो है वहाँ पर ट्रैफिक जाम है अभी भी, आप जानते हैं, और बर्फ़बारी अभी भी हो रही है। मरी में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके अलावा कश्मीर आप देख लें, उस तरफ भी काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। और ऐसे में जो है वो होटल्स के किराए जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी होटल्स हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे बिक रही हैं महंगे दामों, जो लोग फंस गए हैं उनकी मजबूरी है वो ले रहे हैं। तो कोई चेक एंड बैलेंस वहाँ पे क्यों नहीं है? टैक्स जो है वो आपने बढ़ा दिया, फिर से पेट्रोल आपने फिर महंगा कर दिया। मतलब क्या आप कर रहे हैं? कुछ उसकी वो समझ नहीं आ रही बात की। और स्टूडेंट्स को देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एक लिमिटेड पॉकेट मनी होती है, यानी कि 5,000 10,000 उनको मंथली मिलता है कि जिसमें से उन्होंने पेट्रोल के एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, कार मेंटेनेंस पूरी करनी है। तो अगर आप पेट्रोल बढ़ा देंगे तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होती है प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और पेट्रोल जो है एक बेसिक फैक्टर है जो कि बाकी तमाम फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। तो उसमें आपकी जो ये सब्जियां आती हैं ये भी ऑब्वियसली महंगी हो गई हैं, क्योंकि ये भी गांव से या खेतों से इंपोर्ट होकर यहाँ पर आती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट के जरिए आती हैं। तो ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, फ्री में तो आपको नहीं वहाँ से यहाँ पे ला के देंगे शहरों में। उसके अलावा जो आप लेटेस्ट अपडेट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस गुलजार नाम है उनका, वो गए हैं मिठी में दौरा करने के लिए, ठीक हो गया। और अब क्या दौरे होगा किसी शहर में, किसी इलाके में कोई चीफ जस्टिस की मिनिस्टर जाएगा तो ही वहाँ पर काम होगा, मेंटेनेंस होगी उस इलाके की। यानी कि हर शहर को, हर इलाके को एक गवर्नमेंट की तरफ से एक मखसूस जो होता है वो बजट दिया जाता है, एक रेवेन्यू में से पैसे दिए जाते हैं ताकि वो वहाँ के इलाके की मेंटेनेंस का काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करें। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जैसे ही चीफ जस्टिस साहब वहाँ पे जा रहे हैं विजिट करने के लिए, तो वहाँ की जो सड़कें हैं साफ़ सुथरी कर दी हैं, वहाँ के जो नाले हैं उनको ठीक ठाक कर दिया गया है, जो सरकारी अस्पताल हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हैं वो भी ठीक हो गए, सरकारी जो स्कूल हैं आपके उन सबको भी मेंटेनेंस। मतलब यह है कि आपके मुल्क में काम करने के लिए किसी बड़ी हस्ती का आना ज़रूरी है, वरना वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की इंतज़ामिया वहाँ कोई काम नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि वहाँ पर मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्यों नहीं है। अगर फंड्स जारी किए जा रही हैं वहाँ के इलाके के जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो वहाँ पे MNA हो गए, MPs हो गए, जो वर्कर हैं लोकल, उनको अगर फंड्स जारी किए जा रहे हैं तो वो काम क्यों नहीं कर रहे, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं कर रहे? चीफ जस्टिस ने क्या उनको पैसे दिए थे मेरे आने से पहले कि इलाके साफ सुथरे करो क्योंकि मैं यहाँ पे विजिट करने आ रहा हूँ? या फिर जो है वो उनके डर की वजह से ऐसा हुआ है? तो हमें जो है वो काम हम कर सकते हैं, माशाल्लाह हम बड़ी ज़बरदस्त कौम है, लेकिन हमें कोई डंडा दे तो ही हम काम करने लाजमी है। और बाकी यही है कि टैक्स की जहाँ तक बात है कि तो टैक्स जो है वो सारा सारा गरीब आदमी पे ही लगता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगता। पाकिस्तान की जो आवाम है उसके बारे में भी रिसर्च की है मैंने कि 1% लोग टैक्स देते हैं 22 करोड़ में से।
और शायद उससे भी कम देते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, इतनी महंगाई है, लोगों की जो इनकम है वो मिनिमम इनकम भी बात करें, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी होगी 25,000 होगी, 35,000 होगी। उसमें बिजली, गैस, पानी, नेट के बिल, 4 बिल आपके चले गए। उसके अलावा खाने पीने का खर्चा होगा, कपड़े पहनने के। तो आपकी जो इनकम है वो तो बहुत थोड़ी है उस लिहाज से। तो कौन जाके टैक्स रजिस्टर्ड करवाएगा? अगर किसी की 50,000 है तो उसका खर्चा भी उस हिसाब से ही है। चीज़ें इतनी महंगी हैं, आम आदमी जो है वो ड्राई फ्रूट नहीं खा सकता, चिरगोज़ा नहीं खा सकता। वो 6,000 रुपये किलो चिरगोज़ा हो गया, 2-3 हज़ार रुपये किलो के आपके काजू हो गए। इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आम आदमी नहीं खा सकता। तो इतना मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है। और जो अमीर हैं तो वो बहुत ही अमीर हैं, उन्होंने अपने लॉयर्स हाई किए होते हैं ताकि जो टैक्स है उससे टैक्स रिटर्न हो जाए। वो भी एक लीगल मैटर है, लेकिन है लीगल है टैक्स रिटर्न होना, लेकिन वो ऐसा कोई जुगाड़ करते हैं कि कम टैक्स में छूट जाती है और गरीब आदमी वहाँ फंस जाता है। अब जो मजदूर हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, छोटे लेवल पे दुकानें चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो आधे से ज़्यादा आवाम तो हमारी वैसे ही गरीब है, जो कि 50,000 से कम कमाती है। और जो भी 50,000 से कम कमाता है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। जो 50,000 या 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर कमाता है वो टैक्स की स्केल में आता है। अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगर 6 लाख से कम है, 5,99,000 भी है, तो भी आप नहीं दे सकते टैक्स। ये एक स्केल है। तो टैक्स कलेक्शन जो है उसका पर्पज़ क्या होता है कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए। टैक्स तो आप लगा रहे हैं लेकिन कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही कि परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पर जा रहा है टैक्स के पैसे, सारे कर्जे देने में ही लग रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये एक बहुत डीप रिसर्च है, इसके बारे में मुख्तलिफ वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि टैक्स लग गए हैं फिर आवाम के ऊपर, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। और एक आम आदमी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको रन करना। आप अपनी गैस को देख लें, यहाँ पर अब हम रहते हैं रावलपिंडी में, यहाँ पर पूरा पूरा दिन गैस नहीं आती। आती भी है तो सुबह, रात को या शाम को, 3 टाइम आती है, घंटे 2 के लिए, फिर बंद हो जाती है। और इस गवर्नमेंट में जो है ये बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पर गैस जाना फिर से शुरू हो गई है। पिछली गवर्नमेंट में कुछ सालों तक गैस बिल्कुल रवां दवां थी। जब बारिश का मौसम आता है, ठंड शदीद बढ़ती है, गैस गायब। उसमें आप कोयले खरीदें या लकड़ी खरीद के आप अपने घर को गर्म रखें तो जाहिर सी बात है वही एक तरीका है। तो ये एक फेलियर है मैं समझता हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? वीडियो के एंड पे जो है अपनी कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी जो राय है उसका